Good evening, students. How are you all? I hope you all are doing great at your place. So, today we will continue our chapter Understanding HTML, some of the portion we have done in our earlier classes. So, in our today's class, we will cover up the topic how to add comments in HTML, how to change the appearance of text and change the background of web page, and the heading tags. There are different tags under the heading part which we will use. Now, so let's start our chapter, that is understanding HTML. So first topic is adding comment. So we add comment in HTML document to give it a reference what we are doing. हम क्या काम कर रहे हैं, हम जो कोडिंग कर रहे हैं. सो कई बार क्या होता है, अगर कोई और दूसरा पर्सन उसको चेक करना चाहता है तो कमेंट पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जो आपका स्क्रीन पे शो नहीं होगा, बस कोडिंग पार्ट में शो होता है. तो कमेंट हम कैसे लिखते हैं, एरोज के बीच में लिखते हैं. स्टार्ट होता है वो एक्सक्लेमेशन साइन से, डबल डैश, और सिमिलरली डबल डैश से ही वो क्लोज होता है. आपको फॉरवर्ड स्लैश होने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. लेट अस सपोज वी हैव राइट अ कोड. सबसे पहले आपको पता है HTML लिखना होता है, देन टाइटल है. तो यहाँ टाइटल मैंने दिया है माय वर्स फर्स्ट वेब पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज. अब बॉडी में मैंने लिखा है दिस पेज हैज़ बीन मेड बाय मी. स्क्रीन के ऊपर बस यही लिखा हुआ आएगा. उसके नीचे मैंने कमेंट ऐड किया है ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर लाइक नेम, क्लास, रोल नंबर. अब ये मैंने कमेंट आपका सेव किया है. बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया, तो मेरे आउटपुट में बस देखो एक सिंगल लाइन आई है जो मैंने बॉडी में मेंशन किया. कमेंट हमारा कभी भी स्क्रीन पे नहीं आता. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट. सो टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, फॉन्ट टैग यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास राइटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं. सो इट ऑल्सो बिगिन विद द ओपनिंग टैग एंड एंड विद द क्लोजिंग टैग. तो क्लोजिंग टैग के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है. और फॉन्ट में आप टेक्स्ट का साइज, स्टाइल और कलर भी चेंज कर सकते हो. So these are certain attributes of the font tag. नेक्स्ट इज द फेस टैग. अब फेस क्या डिसाइड करता है बेटा, आपका राइटिंग का स्टाइल क्या होगा. तो अगर आपके कंप्यूटर में फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस कौन सा लेता है, फ़ॉन्ट है ही नहीं, तो टाइम्स न्यू रोमन आपका डिफ़ॉल्ट स्टाइल लेता है अगर आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट इंस्टॉल है ही नहीं. ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फ़ॉन्ट फेस. जो भी आप अपने राइटिंग के स्टाइल को नेम देना चाहते हो उसको डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ता है, वही आपका राइटिंग का स्टाइल आ जाता है. साइज़ बताना हो तो आपको लिखना होता है फॉन्ट साइज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जो आप साइज़ मेंशन करोगे उतने ही साइज़ का आपका स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाएगा. तो जितना कम नंबर है उतना छोटा साइज़ है, जितना बड़ा नंबर है उतना ही आपका बड़ा साइज़ है. ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. कैसे लिखोगे आप, सिंपली फॉन्ट साइज इक्वल टू डबल कोट्स में 7. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द कलर एट्रीब्यूट. आप अपने राइटिंग के कलर को भी चेंज कर सकते हो. तो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा इस टेबल में आपको डिफरेंट कोड लिखे हुए हैं. आप कलर भी मेंशन कर सकते हो और कोड भी मेंशन कर सकते हो. तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा, फॉन्ट तो आपको लिखना ही लिखना है, यू हैव टू यूज़ द एट्रीब्यूट कलर, और जो भी आपको पर्टिकुलर कलर चाहिए आप उसका कोड लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको नेम लोगे तो भी ये ले लेगा, अदरवाइज अगर आपको कोड लर्न है तो आप कोड भी लिख सकते हो. ठीक है, तो इट्स योर चॉइस. अगर क्योंकि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आ रही है ना, ये #800 जो कोड है वो ज़्यादा उसको इजीली समझ आता है. फाइन, नाउ वी विल सी हाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल. तो 3 स्टाइल हमारे पास जनरली होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी हाउ टू बोल्ड द टेक्स्ट. कोई भी टेक्स्ट है उसके आगे बी लगा दो एरोज में और बी को क्लोज कर दो. तो जहाँ से हमारा बी स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हमारा बी फिनिश हुआ है, इसके बिटवीन जो भी टेक्स्ट होगा वही बोल्ड होगा बेटा, और कोई टेक्स्ट बोल्ड नहीं होगा. जैसे यहाँ पे हम 5th एजुकेशन को बोल्ड कर रहे हैं तो स्क्रीन पे 5 ही एजुकेशन आपका बोल्डेड वे में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टैग इज द इटैलिक टैग. इटैलिक टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को हल्का सा टिल्टेड वे में लिख देता है. ठीक है ना, जब हल्का सा आपका टिल्ट होते हैं लेटर, दैट इज इटैलिक. तो सेम इटैलिक के लिए जो आपका टैग यूज होता है दैट इज आई. तो आई आप आगे लिखो,
जो भी टेक्स्ट है और पीछे लिखो, और पीछे वाले को क्लोज करना ज़रूरी होता है, बिकॉज इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ऑल दीज थ्री आर द कंटेनर टैग। तो यहाँ पे हमने लिखी है लाइन, टेक्नोलॉजी इज रैपिडली चेंजिंग। सो इससे हमारा टेक्स्ट आप देख रहे हो इटैलिक वे में आया है। ठीक है, तो जो आपको जो फॉन्ट अप्लाई करना हो उसके आगे पीछे लिखो। थर्ड वन इज द अंडरलाइन टैग। सो व्हाट डज दिस टैग डू? इट अंडरलाइन द टेक्स्ट एनक्लोज विद इन ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे एंड लिखा है मैंने, इसके आगे पीछे यू लगा दिया, सो यू आपका एंड आपका अंडरलाइन आएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस शोज अंडरलाइन। टेक्स्ट के नीचे देखो अब अंडरलाइन आ गई है। ठीक है, सो दिस इज द वे यू चेंज द स्टाइल ऑफ एनी टेक्स्ट। नाउ वी विल सी हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए आपको बैकग्राउंड हमेशा बॉडी में आपका यूज़ होता है। ठीक है, बैकग्राउंड में आपने एड्रेस बताना होता है कि जो फाइल आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, जो पिक्चर लगाना चाहते हैं, वो कौन से फोल्डर में कहाँ पे रखी हुई है। जैसे यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर HTML नाम का फोल्डर है, उसमें क्यूट बियर नाम से कोई पिक्चर है। ठीक है, सो आपको कंप्लीट पाथ बताना पड़ता है बेटा इसके अंदर। तो जो मेन हमारा काम होता है, हम बॉडी में लिखते हैं ना सारी वर्किंग हमारे पेज की, तो बैकग्राउंड टैग भी बॉडी में ही यूज़ होता है। और एक दूसरा ऑप्शन होता है BG कलर। तो जब आप फोटो लगाना चाहते हैं पीछे, तो आप यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर। और आप सिंपली कोई फिक्स कलर लेना चाहते हैं, तब बेटा आप यूज़ क्या करते हैं? BG कलर। तो जनरली हमारे पास BG कलर होते हैं आपके रेड, ग्रीन, ब्लू, यही अवेलेबल होते हैं। तो BG कलर आप लिखेंगे तो सिंपली कैसे मेंशन करेंगे? बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो। तो बैकग्राउंड में आपका येलो आएगा। फिर आपने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू रेड, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो किस कलर का आना चाहिए, वो भी आप सेम इसी बॉडी टैग में मेंशन करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर, बैकग्राउंड लिखेंगे तो कंप्यूटर से कोई पिक्चर बैकग्राउंड में लगेगी, और BG कलर लेंगे तो अपनी मर्जी से जितने भी आपके पास डिफरेंट कलर अवेलेबल होते हैं, ब्लैंक कलर, वही आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे। फाइन, तो इस प्रोग्राम के लिए लेट्स सी एन एग्जांपल। आपको क्या करना है? नोटपैड ओपन करना है, उसमें आपको कोडिंग लिखनी है। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट आवर कोड विद द HTML पार्ट। यहाँ देन हेड, टाइटल हमने दिया है अप्लाइंग इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बॉडी में जो BG कलर लिया है वो येलो कलर लिया है, तो पूरी स्क्रीन बेटा आपको कैसी दिखेगी? येलो दिखेगी, बैकग्राउंड में पूरा प्लेन येलो दिखेगा। उसके बाद हम लोग जो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं उसमें पहले फेस बताएंगे कि राइटिंग का क्या स्टाइल होना चाहिए। सो वी विल राइट फॉन्ट फेस इज इक्वल टू, अब जो भी सपोज करो लूसीडा नाम का कोई राइटिंग स्टाइल है वो यहाँ पे चूज हो जाएगा। देन वी हैव मेंशन द साइज ऑफ द टेक्स्ट एंड द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, जब हमें इन बिटवीन कोई ना कोई कलर आपको चेंज करना होता है तो आप फॉन्ट यूज़ करोगे, और पूरे पेज का टेक्स्ट सेम चाहिए तो आप बॉडी में यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है, इन स्टार टोपोलॉजी, सिर्फ टोपोलॉजी आपका बोल्ड होगा। ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। ठीक है, नेक्स्ट इज फेलियर लिखा हुआ है, ये इटैलिक होगा आपका। ऑफ अ सिंगल नोड डज नॉट इफेक्ट द, अब अंडरलाइन आपका क्या होगा? सिर्फ एंटायर नेटवर्क, सिर्फ इतना पार्ट है बेटा जो आपका अंडरलाइन होगा। Then we will close our font, body and HTML. So this is how our output will look. यहाँ पे देखो टोपोलॉजी आपका बोल्ड हो रहा है, ठीक है, और लास्ट वाला पोर्शन आपका अंडरलाइन हो रहा है। सो डोंट मेक श्योर कि जब भी आप नोटपैड में प्रोग्राम लिखें उसके अपने नेम के पीछे .html लिखना ज़रूरी है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेटिंग द हेडिंग। अब हमारे पास हेडिंग के साइज़ के अकॉर्डिंग टोटल हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम अगर हेडिंग देना चाहें तो मैक्सिमम हम 6 हेडिंग दे सकते हैं, इतनी ही हमारे पास अवेलेबल है। जिस हेडिंग का जो साइज़ है आपको स्क्रीन पे उसी अकॉर्डिंग ही ये लिखा हुआ है। फाइन, सो हाउ यू हैव टू राइट, यू जस्ट सिंपली राइट टू HN, N मीन्स 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है, H1, H2, और आप सेंटर में वो हेडिंग लिखो। तो जो आप नंबर दोगे ऑटोमेटिकली उसी हेडिंग का आपका वही साइज आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक अलाइन नाम का एट्रीब्यूट और है। अलाइन का मतलब अपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है या फिर राइट में रखना है। सो दैट इज अलाइनमेंट। ठीक है, तो आप इसकी कोडिंग कैसे लिखेंगे? H1 फर्स्ट हेडिंग मतलब सबसे बड़ा साइज चाहिए मुझे,
उसको अलाइन कहा कि हमने सेंटर में लिखा हुआ आना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इससे हमारा डेटाबेस देखो आप बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसकी अलाइनमेंट क्या बताई है, सेंटर बताई है। ठीक है, अब अगर हम अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट बता देते हैं तो एक डेटाबेस लेफ्ट में आया और दूसरा डेटाबेस आपका राइट में आया, तो जो आप अलाइनमेंट लिखोगे वो उसी अकॉर्डिंग शो होगी। नेक्स्ट टैग इज द पैराग्राफ टैग। जब हमें अपने वेब पेज के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है जो पैराग्राफ की फॉर्म में है, तो उसको बेटा हम लोग पैराग्राफ टैग के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो यू जस्ट सिंपली नीड टू राइट द पी टैग। पैराग्राफ का जो टैग होता है दैट इज पी टैग। उसके बाद सिंपली आप अपना पैराग्राफ लिखो एंड यू हैव टू क्लोज द पी टैग। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे हमारा कोई पैराग्राफ है जो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली पैराग्राफ को टाइप कीजिए और उसके आगे पीछे पी लिख दीजिए। ठीक है, नाउ वी विल सी अलाइन एट्रीब्यूट। पैराग्राफ में भी अलाइनमेंट होती है, आपने देखा होगा कि पैराग्राफ आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर सेंटर में, या फिर लास्ट वन होता है आपका जस्टिफाई। ये 4 अलाइनमेंट होती है बेटा हमारे पास कंप्यूटर में। ठीक है ना, तो आप जो भी अलाइनमेंट करेंगे उस अकॉर्डिंग देखो आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि आपको सेंटर में करना है, सब कुछ लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, या फिर कैसे करना है। तो जस्टिफाई में सारी चीज़ें क्या होता है, इवनली स्प्रेड हो जाता है लेफ्ट और राइट में। इसमें कोई भी लाइन आगे पीछे नहीं जाएगी, सब बिल्कुल एक लाइन में सेट हो जाएगी। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेट द मार्जिन ऑफ द वेब पेजेस। मार्जिन मीन्स टॉप पे कितना ब्लैंक होना चाहिए, बॉटम पे कितना ब्लैंक एरिया आना चाहिए, लेफ्ट पे, राइट पे। तो जनरली हमारे पास 4 मार्जिन्स होती हैं। आपकी नोटबुक्स में भी मार्जिन होती है, बट एक टॉप पे होती है और एक लेफ्ट में होती है, जिसमें आपको अलाउड नहीं होता लिखना। टॉप पे क्योंकि आपको चैप्टर का नेम लिखना होता है, और लेफ्ट साइड पे आप नंबरिंग डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में 4 हमारे पास मार्जिन्स होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो हम हमारे पेज पे कितनी मार्जिन सेट करना चाहते हैं, दैट फॉर दैट वी कैन यूज़ द वी हैव टू यूज़ द टैग इन द बॉडी टैग। इसको हम बॉडी के अंदर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है बेटा, आपका मेन जो कंटेंट होता है पूरे वेब पेज का वो बॉडी के अंदर होता है। तो अब लिखेंगे कैसे, बॉडी में टॉप मार्जिन 50, लेफ्ट मार्जिन 30, राइट मार्जिन 30, बॉटम मार्जिन 50। तो जितना जितना आप स्पेस देना चाहते हैं बस वो बॉटम मार्जिन लिखिए, टॉप मार्जिन लिखिए और वो नंबर डिसाइड कीजिए। आपकी स्क्रीन पे जो आपका टेक्स्ट आएगा बेटा उसी अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, सो दिस विल डिस्प्ले द टेक्स्ट 50 पिक्सल अवे फ्रॉम द टॉप एंड सिमिलरली फ्रॉम द लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। तो ये जो नंबर होता है पिक्सल्स डिसाइड करता है आपका। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द BR। BR टैग का मतलब होता है जब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं। जैसे हमें चाहिए दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद दोबारा हम लिखना चाहते हैं दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, तो आप इसके आगे पीछे आप इसके बाद क्या लगा दिए, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ द HR टैग। इससे क्या ड्रॉ होती है बेटा, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है। नाउ आई जस्ट होप ऑल द टैग्स आर क्लियर टू यू, सो we will end up our class here only. So all the tags I will discuss with you all in our Zoom session also. If you still have any doubt you can ask me there only. So till then everyone, bye bye, take care of yourself and your family members also.